नवाज शरीफ एटम बम तो क्या पटाखा भी फोड़ने के काबिल नहीं है और ना ही वो फोड़ सकते थे। ये किसके तारीखी अल्फाज हैं? आपने कमेंट करके बताना है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये तारीखी अल्फाज किस अजीम शख्सियत के हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, मैंने एक अल्फाज बोले हैं कि नवाज शरीफ पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे और ना ही वो पटाखा फोड़ने के काबिल हैं और ना ही उन्होंने एटम बम बनाया है। वो तो उनकी कांपें टांग रही थी। कब? जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने आकर उन्हें कहा कि हम एटम बम का धमाका हम इंडिया से पहले कर सकते हैं। इंडिया से पहले कर सकते हैं, अल्फाज पर गौर कीजिएगा कि हम इंडिया से पहले एटम बम का धमाका, कामयाब धमाका कर सकते हैं, तो आप हमारा साथ दें। तो आगे से पता चला कि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएगा। कौन नाराज हो जाएगा? अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएगा। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बहुत ही अहम अल्फाज इस्तेमाल किए। मुख्तलिफ टीवी शोज़ में मैंने भी एक क्लिप जो है वो कमेंट्स में डाल दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मुझे 2 या 3 दफ़ा मिलने का इत्तफाक भी हुआ। इंतहाई नफीस इंसान थे, इंतहाई इंतहा के पोलाइट इंसान थे और इतने एक अजीम इंसान हैं कि उन्होंने एटम बम बनाया पाकिस्तान के लिए और अपने लिए वो फुटपाथ पर बैठकर एहतजाज कर रहे थे। हमें अपने हीरोज़ को जलील करने में मज़ा आता है। मैं हमें का मुराद मैं अपनी या अपने जैसे उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो हीरोज़ की कदर करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हीरोज़ को जलील करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से, कि वो इतने कम पसरी के हालत में वो वफात पा के गए हैं कि एक दफ़ा उनका इंटरव्यू था कि मैं कुर्बानी का हिस्सा डालने के लिए आया हूँ। मैं एक जानवर खुद नहीं ले सकता क्योंकि मेरी पेंशन इतनी नहीं है कि मैं अपने अखराजात घर के करके उसके बाद मैं कुर्बानी भी कर सकूँ। ये भी एक लम्हा आया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की ज़िंदगी में। फिर हमने उन्हें नज़रबंद भी किया, हमने उन्हें इंतहा का जलील भी किया। जलील किस तरह से किया? अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल का उनको ग़ुलाम रखे, उनको उनकी नौकरी में कबूल फरमाए। हमने उन्हें इस तरह से जलील किया कि हमने उनको हीरो मानने से ही इनकार कर दिया। नहीं तो जो हीरोज़ होते हैं उनका प्रोटोकॉल ही कुछ और होता है। उनकी ज़िंदगी की हिफाजत किसी और तरीके से की जाती है। आप गवाह हैं, ये सारा मीडिया गवाह है, साफ़ी बरादरी गवाह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हमने क्या सलूक किया। तो आज किस मुंह से हम 26-27 साल के बाद उठ के एक छुट्टी दे रहे हैं योम तकबीर के ऊपर? इसकी भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। असल में योम तकबीर की छुट्टी नहीं है, योम भगोड़ की छुट्टी है। योम तकबीर की छुट्टी मना रहे हैं हम योम तकबीर मनाते हैं, छुट्टी नहीं। हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। लोग नवाफिल पढ़ते हैं इस दिन में। क्यों? क्योंकि हम एटमी ताकत बने हैं। हम एटमी बम बनाकर हमने कामयाब तजर्बे किए हैं। उस सब चीज़ों के पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। उन सारी चीज़ों के पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के तमाम मेहनत थी। उनकी तमाम ज़िंदगी का निचोड़ था कि हम एटम बम बना चुके। एटम बम के धमाकों की दफ़ा पर आपने सुन लिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ तो पटाखे भी नहीं फोड़ सकते थे। अब वो सियासी बंदा तो नहीं था, हीरो था, इस मुल्क का हीरो है। अच्छा, छुट्टी क्यों दी गई? आज की ये छुट्टी इसलिए दी गई कि आज साइफर केस का फैसला होना था। आज जज साहिबान ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने पर कह दिया हुआ था कि आज हतमी दलाइल भी होंगे, जवाबुल जवाब भी होगा और मैं फैसला भी सुनाऊंगा। आज यहाँ सुनाया जाना था, आज यहाँ फैसला महफूज होना था। आज उस एक फैसले को रोकने के लिए
पूरी अदलिया को छुट्टी, पूरे मुल्क को छुट्टी दे दी गई। अगर आप ये समझते हैं कि इस छुट्टी के देने से आपकी इज्जत बहाल हो जाएगी, तो माजरत के साथ आपकी इज्जत इस छुट्टी के देने से बहाल नहीं होगी। अवाम को शऊर आ चुका हुआ है। ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में पता है अवाम को कि आप क्या कर रहे हैं। आपने फिर चीनी माफिया अपने साथ मिला लिया है, खुद भी चीनी माफिया और चीनी माफिया को अपने साथ दोबारा से मिला लिया है। ये छुट्टी सिर्फ साइबर केस की कॉज लिस्ट मंसूख करने के लिए दी गई है कि साइबर केस की एक दिन की छुट्टी हो जाएगी। अगली कॉज लिस्ट कब लगेगी, ये रजिस्ट्रार साहब, मोअज़्ज़िज़ जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनको पता होगा, या मोअज़्ज़िज़ जज साहब को पता होगा कि वो कब लगाते हैं। अगले व्लॉग तक याद रखना है, आपने याद रखना है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अल्फाज को याद रखना है। आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सलूट पेश करना है। आज आप नवाफिल अदा करें कि हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान को एटम बम बनने की खुशी में नवाफिल अदा करें। आप ये क्या करेंगे? इनका तो आपने सुन लिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जुबानी आपने सुन लिया है कि उन्होंने क्या कहा कि ये तो एक छोटा पटाखा फोड़ने के काबिल भी नहीं है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।